मैं सोच सकता हूँ मैं भी आपकी तरह एक जीवित प्राणी हूँ और मेरी भी भावनाएं और विचार समान है, सिवाय इसके कि मैं बोलता नहीं हूँ। मैं अपना नाम नहीं जानता, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त हला मुझे हमेशा मिशमिश कहकर बुलाती थी और वह मुझे कुछ समय के लिए भी नहीं छोड़ती थी और वह हमेशा मेरी हर चीज में दिलचस्पी रखती थी। कई दिन पहले अजीब चीजें हुई, तेज आवाजें जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने अपनी दोस्त हाला को अभूतपूर्व आतंक में भागते देखा और अचानक उसने मुझे उठाया और अपने परिवार के साथ दूसरे घर में भाग गई। शाम को मुझे भूख लगी। मैंने अपने लिए भोजन का डिब्बा खोलने के लिए हाला से संपर्क किया, लेकिन उसने मेरी ओर दया से देखा और मुझे रोटी का एक टुकड़ा दिया जो मुझे पसंद नहीं आया। जब मैं सो रहा था, मैं तेज डरावनी आवाजों से घबराकर जाग गया। मैं हाला के पास भागा और उसे अपने शरीर पर लाल चीजें लपेटे हुए सो रही एक महिला के बगल में रोते हुए पाया। हाला ने मुझे उठाया और एक बूढ़े आदमी और उसकी उम्र के एक जवान आदमी के साथ दौड़ी। उसके बाद उन्होंने उस महिला को छोड़ दिया जो हिल नहीं रही थी। दूसरे दिन मुझे पता चला कि हम एक ऐसी जगह पर थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उत्सुकता पूर्वक जगह का निरीक्षण करते हुए सड़क पर निकल गया। मैंने बड़ी संख्या में लोगों को थका हुआ और भूखा देखा और हर जगह पत्थर, विनाश और आग देखी। मैं हाला के पास गया और मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी दिए बिना मेरी पीठ थपथपाई। मैं किसी भोजन की गंध की तलाश में बाहर गया, लेकिन मुझे आग, धुएं और आतंक की गंध के अलावा कुछ भी गंध नहीं आई। अगले दिन मैं बहुत भूखा उठा, लेकिन मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी उदास होकर रो रहा था, जबकि हाला सो रही थी और हिल नहीं रही थी। मैं उसके पास गया और उसकी गंध सूंघी और मैंने पाया कि वह अप्राकृतिक थी और वह जागना नहीं चाहती थी। शाम को मैंने हाला को दोबारा नहीं देखा। मैं बाहर सड़क पर गया तो देखा कि बड़ी संख्या में लोग चिल्ला रहे थे और पीड़ा सह रहे थे। मैं अत्यधिक भूख और प्यास से पीड़ित था और मुझे एहसास हुआ कि मेरा अंत निकट आ गया है। मुझे नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन इस जगह पर बुराई बस गई है और मैं यहाँ केवल पीड़ा, आग और विनाश देख रहा हूँ।